रही आसन रूहानियत के सच्चे बादशाह पेज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जितने भी हमारे संत महात्मा इंसान को समझाते हैं ग्रंथ के माध्यम से, वो अपनी वाणियों के द्वारा किस तरह से समझाते हैं, यही हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। तो आओ शुरू करते हैं कि किस तरह से डॉक्टर एमएस जी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इस जीव को, इस इंसान को किस तरह से समझाया है, वही हम सब आप सबके लिए लेकर आए हैं। हे जीव, माता के गर्भ में तेरा मुंह नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ थे। भाव, उस समय तू लटका हुआ था। जिस स्थान पर तेरा निवास था वह स्थान बहुत ही गंदा था। दोनों तरफ दाएं तथा बाएं गंदगी थी तथा अंधकार ही अंधकार था। वहां इतनी गर्मी होती है कि प्रत्येक खाई हुई वस्तु भस्म हो जाती है। ऐसी जगह पर श्वास लेना भी अति कठिन होता है। उस समय तू मालिक के उस ईश्वर के आगे बड़ी विनम्रता से विनती करता था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझको एक बार इस घोर नरक से निकाल। मैं तुझे श्वास श्वास याद करूंगा, एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। दयावान मालिक ने उस भयानक और बुरी हालत से तेरी जान बख्श दी, यानी तुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेज दिया और यह भी कहा कि अब नाम जप कर आनंद प्राप्त कर। परंतु अब तूने उस मालिक को भुला दिया है जिसने उस महाअंधकार से तेरी रक्षा की। उस समय तूने श्वास श्वास मालिक का नाम जप कर और प्रार्थनाएं कर करके उस हालत से छुटकारा पाया, और जो इकरार करके आया था कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं फिर तुम्हारा नाम जपूंगा, अब तूने उसे क्यों भुला दिया है तथा अपने वादे इकरार पूरे क्यों नहीं करता? हे इंसान, अब भी समय है। यदि तू मालिक के किए इकरारों को पूरा कर ले तो तू भयानक दुखों और कड़ी सजाओं से अपना बचाव कर सकता है, वरना उन्हीं दुखों और नरकों में गोते खाता रहेगा। यह जन्म जो मालिक ने तुझे अपने मिलने के लिए दिया है, यदि अब तूने उससे मिलने का कोई प्रबंध ना किया तो यह सुनहरी अवसर हाथ से निकल जाएगा और तू फिर उन्हीं गुलामी की जंजीरों में ही जकड़ा जाएगा। निम्नलिखित शब्द द्वारा जीव को आगे पीछे की हर हालत से जानकारी कराई गई है और अपना भविष्य सुधारने तथा अपने इस मनुष्य के शरीर का लाभ उठाने के लिए पूरी शिक्षा दी गई है। पूजनीय सहनसा मस्ताना जी इस बारे में जीवों को समझाते हैं कि हे जीव, एक बार अपने पिछले समय यानी कर्म के दुखों की ओर ध्यान दे तो कभी भी कोई बुरा कर्म ना करे, बल्कि उन दुखों से बचने का अवश्य उपाय करें। जीव के इस जगत में आने की देर थी, माया का ऐसा पर्दा इस पर पड़ा कि यह पिछले सब दुख भूल गया तथा एक पल के लिए परमात्मा को याद नहीं करता। भाई गुरदास जी जो मालिक के अति प्यारे थे, वो भी इस बारे में जीवों को समझाते हैं कि गर्भ के अंदर जठर अग्नि घोर नरक के समान होती है और अग्नि के भट्ट तप रहे होते हैं। इस भयंकर घाटी में यह जीव उल्टा लटके हुए उस सृजनहार मालिक को एक क्षण भर भी नहीं भूलता, पल पल उसे याद करता रहता है। ऐसी हालत में मालिक की बंदगी और सिमरन करते हुए
10वें महीने जीव का उस भयानक हालत से निस्तारा हुआ। जीव के जन्म लेते ही माया ने अपना पर्दा और प्रभाव इस पर डाल दिया कि उस मालिक को, जिसने 9 महीने गर्भ के घोर नरक में इसकी रक्षा की, आंखों से ओझल कर दिया। यह जीव अपने मालिक से बिछुड़कर यहाँ आकर सब कुछ भूल गया है। इस बारे में श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जब इंसान माता के गर्भ में 9 महीने तक इस जीव को जबरदस्त कष्ट सहना पड़ता है, जो कि नरकों के घोर दुखों से कई गुना अधिक होता है, उस स्थान पर हवा तथा रोशनी का कोई प्रवेश नहीं होता और वह जगह चारों तरफ से लहू, मांस, चर्बी आदि की कितनी ही नाड़ियों के जाल से घिरी होती है। माता के मूल मंत्र के स्थान, मलमूत्र के स्थान इसके बाएं और दाएं होते हैं। ऐसी दुर्गंध पूर्ण तथा अति मलिन स्थान पर जीव का वास होता है। वहां नाक द्वारा श्वास नहीं लिया जा सकता तथा आंखों द्वारा कुछ देखा नहीं जा सकता। ग्रंथ बताते हैं कि इस हालत में जीव को अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम होता है। उस समय यह जीव पिछले किए सभी गुनाहों पर पश्चाताप करता है तथा आगे के लिए भगवान का नाम जपने के वादे करता है। गर्भ में जीव की बहुत ही दयनीय दशा को देखकर भगवान अपनी दया मेहर करके उस घोर कठोर अग्नि से बचाकर उसे बाहर निकालता है, परंतु जीव ने बाहर आते ही मालिक से किए सभी वादे भुला दिए और अपना मन इस दुनिया में लगा लिया। जीव को उसकी पिछली दशा याद करवाई गई है कि हे जीव, उस दुखों के घोर अंधेरे में फंसा श्वास श्वास मालिक को याद करता हुआ नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो, यहाँ से मुझे बाहर निकाल लो। मैं तुम्हें अभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, परंतु अब तूने मालिक से किए हुए सभी वादे भुला दिए, कोई भी पूरा नहीं किया। याद रख, इसके बदले तेरा फिर बुरा हाल होगा। अब तू विषय विकारों में मस्त हुआ मालिक को याद नहीं करता, परंतु इसके बदले यमदूत तुझे पीट पीट कर तेरी खाल उतारेंगे। इसी तरह से और भी संत महात्मा इस प्रकार समझाते हैं। मालिक की अपार कृपा से जब जीव माता के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आता है तो एकदम रोना शुरू कर देता है। गर्भ के अंदर इस जीव का ध्यान मालिक की ज्योति में लगा होता है और जब यह बाहर आता है तो इसका ध्यान मालिक की ज्योति से टूट जाता है। इस प्रकार माया और तृष्णा के प्रभाव से यह एकदम रोना शुरू कर देता है। इस वाक्य के बारे में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मालिक के भाने हुक्म अनुसार जब बच्चे ने जन्म लिया तो सारे परिवार में खुशियां मनाई गई। माता के गर्भ में जीव की लिव यानी ध्यान या वृत्ति जो मालिक के साथ जुड़ी हुई थी, बाहर आते अर्थात जन्म लेते ही तृष्णा तथा माया के प्रभाव के कारण टूट गई। तृष्णा के कारण जीव भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। भूख दूर करने के लिए माता का दूध पीने की ही देरी थी कि माया ने अपना जाल जीव पर फैला दिया, जिस कारण यह मालिक को भूल गया अर्थात भगवान को भूल गया और दुनिया का मोह प्यार इसके मन में पैदा हो गया। इस दुनिया का प्यार ही जीव को जन्म मरण के दुखों में डालता है। जिस कारण इस दुनिया का प्यार ही जीव को जन्म मरण के दुखों में डालता है तथा फिर यह जन्म से लेकर मरने तक
तथा मरने के बाद भी दुखों में ही फंसा रहता है। जीव के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तथा उसके बाद मरने तक का हाल इस प्रकार वर्णन किया गया है। पहली अवस्था, बचपन में जीव बेसमझ और नादान होता है। उस समय इसे अपने दुख सुख आदि का कोई पता नहीं होता और ना ही किसी को बोलकर बतला सकता है, केवल रोना ही जानता है। अज्ञानता के कारण कई बार अग्नि में हाथ डाल देता है, कभी पानी कीचड़ आदि में जा गिरता है और कभी टट्टी पेशाब से लथपथ हो जाता है, परंतु इसे किसी बात की कोई सूझ नहीं होती। माता पिता आदि इसकी संभाल करें या ना करें, यह बेचारा उन पर ही निर्भर रहता है। लुढ़कते समय इसके घुटने कोहनियां छिल जाते हैं और कपड़े फट जाते हैं, परंतु यह इन सबसे लापरवाह होता है। उस अवस्था में यह जीव मालिक को कैसे याद कर सकता है। जब कुछ बड़ा होता है तो माता पिता इसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, परंतु उस समय इसे अपने छोटे छोटे साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, जिस कारण घर में माता पिता से और स्कूल में अध्यापकों से पिटाई होती है। इस प्रकार इन इन दुखों में ही बचपन की अवस्था बीत जाती है। जिंदगी के दूसरे पड़ाव यानी युवा अवस्था में जीव की मानसिक तथा शारीरिक कामनाएं जाग उठती हैं। जीव का मन खोटे तथा बुरे कार्यों की ओर दौड़ दौड़ कर जाता है। इस प्रकार यह बुरे कर्मों की मैल और इकट्ठी कर लेता है। जवानी के अहंकार में विषय विकारों और खाने पीने में मस्त हुआ यह जीव अपने अच्छे बुरे की कोई परवाह नहीं करता। जब विवाह हो जाता है तो यह स्त्री तथा बाल परिवार के मोह जाल में और अधिक जकड़ जाता है। यह केवल उनके लिए ही रात दिन मारो मार करके कमाई करने में लगा रहता है और एक मिनट के लिए भी उधर से ध्यान हटाकर अपने मालिक की ओर नहीं लगाता। इस प्रकार यह जीव अपनी जिंदगी के उस कीमती समय में बिल्कुल हाथ धो बैठता है। जब मनुष्य 16 वर्ष की आयु में पांव रखता है तो इसे अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर गहने अति प्यारे लगते हैं। इस अवस्था में इसे इतना अहंकार होता है कि अपने बराबर में किसी को कुछ भी नहीं समझता। यदि जीव की अपनी हालत किसी भी तरह से कमजोर हो तो यह दूसरों से ईर्ष्या करता है। विवाह होने पर स्त्री तथा धन आदि के साथ झूठा प्यार करता है। जब संतान हो जाती है तो उनके प्यार में फंसकर मालिक से लाखों कोस दूर चला जाता है। परिवार के पालन पोषण में दिन रात मारो मार करने लगता है और परलोक का कोई भय नहीं मानता। इसलिए अगले जहान के लिए कोई खर्चा या सामान, राम नाम का धन इकट्ठा नहीं करता। जवानी का समय ही सबसे अमूल्य समय होता है, क्योंकि इस अवस्था में सब शक्तियां पूर्ण रूप में होती हैं। यदि किसी ने सांसारिक या परमार्थ के मार्ग में उन्नति प्राप्त की है तो इसी सुनहरी मौके से लाभ उठा करके ही की है, परंतु बेसमझ और अहंकार के नशे में अंधा हुआ यह जीव इस अनमोल समय को विषय विकारों में व्यर्थ खोकर बाद में अत्यंत पश्चाताप करता है। जवानी की अवस्था के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। आम लोग तो बुढ़ापे के नाम से ही चिढ़ते हैं और घृणा करते हैं। बुढ़ापे की लाचार और व्यवस्था के संबंध में किसी शायर ने भी लिखा है, जवानी ऐसी देखी जो जाके ना आए, बुढ़ापा ऐसा जालिम जो आके ना जाए। इस अवस्था में दुखी होकर तो कई जीव
तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि हे ईश्वर, मौत दे दे, बुढ़ापा मत दे। मालिक की ओर से जीव को खुद मुख्तियारी या स्वतंत्रता मिली है, यह उसे लगभग इसी उम्र में ही गंवा लेता है। सारी उम्र में इकट्ठी की हुई कमाई, जमीन जायदाद आदि सब कुछ पुत्र पुत्रियां या दूसरे रिश्तेदारों आदि के हाथ में चली जाती है। बुढ़ापे की अवस्था में जीव के बेटी बेटों ने तो इसके पास क्या आना था। इसकी पत्नी, जिसे शास्त्रों में अर्धांगिनी कहा गया है, वह भी इसे घृणा की दृष्टि से देखने लग जाती है। शरीर के सभी अंग, आंख, नाक, कान, पट्टे आदि तथा बुद्धि कमजोर व बलहीन हो जाती है और स्थिर पड़ जाती है। श्री गुरु तेग बहादुर जी इस अवस्था का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जब वृद्ध अवस्था में शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं और उनमें जरा सी भी ताकत नहीं रहती, कमजोरी आ जाने पर सिर कांपने हिलने लग जाता है, चलते चलते पांव लड़खड़ाने लगते हैं और आंखों की ज्योति से भी इंसान हीन हो जाता है। ऐसी हालत में पहुंचकर जीव हरि के नाम रस को प्राप्त नहीं कर सकता। हे भाई, तू अब बूढ़ा हो गया है, परंतु फिर भी तुझे कोई सूझ नहीं आई। जब काल सिर पर आ खड़ा हुआ, फिर कुछ भी नहीं सूझेगा, अर्थात उस समय तू मालिक के नाम का सिमरन नहीं कर सकेगा। हे मूर्ख जीव, तू अब उस प्रभु को याद कर, क्यों नहीं करता। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल मुनि जी बुढ़ापे की अवस्था का इस प्रकार बयान करते हैं। बुढ़ापे में आंख से कम दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार कानों से भी सुनना बंद हो जाता है, काम करने की भी ताकत नहीं रहती है, दांत गिर जाते हैं, शरीर सूख कर पिंजरा हो जाता है तथा और कोई प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग लग जाते हैं। उस समय मनुष्य बाल बच्चों की चिंता करता है और कल्पनाओं के अंदर ही घिरा रहता है, परंतु उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। जब उसे किसी वस्तु की जरूरत होती है, वह मांगने पर भी नहीं मिलती। छोटे बच्चे उसकी नकल करते हुए हंसी उड़ाते हैं। मकान के जिस कोने में उसकी चारपाई पड़ी होती है, उस तरफ कोई जाता तक भी नहीं। जिन जीवों के लिए वह उम्र भर सख्त मेहनत द्वारा कमाई करता रहा, उनमें से कोई भी उसकी सुध नहीं लेता। इस जीव की हालत ठीक उस बैल के समान हो जाती है, जो कि बूढ़ा हो जाने पर बोझ खींचने के योग्य नहीं रहता। उसका मालिक उसके नाक की रस्सी को काटकर उसे घर से बाहर निकाल देता है तथा खाने के लिए मुट्ठी भर सूखा भूसा भी नहीं डालता। उस समय जीव इन दुखों को देखकर मालिक से मौत मांगता है, परंतु श्वास पूरे होने से पहले मौत भी नहीं मिलती। सारे परिवार में से कोई भी जीव उसकी अच्छी तरह सेवा नहीं करता। जब वह बीमारी अथवा अधिक तकलीफ में होता है, तो भी उसकी कोई देखभाल नहीं होती और ना ही घड़ी दो घड़ी के लिए कोई उसके दुख भरी कहानी सुनना चाहता है। बेचारा अकेला ही पड़ा कर लाता व चिल्लाता रहता है, यहाँ तक कि उसे पानी का घूंट देते समय भी वे लोग तकलीफ महसूस करते हैं। वृद्ध का काल आ जाता है तो उस समय उसका गला रुक जाता है। धर्मराय के दूत उसे कहते हैं कि जिनके लिए तूने पाप अपराध किए हैं, अब तू अपनी रक्षा के लिए उनको बुला, परंतु वह किसी को भी नहीं बुला सकता। उस समय ना तो कोई सहायता के लिए आता है और ना ही कोई सहायता कर सकता है। फिर वह अपने किए कर्मों को याद करके रोता तथा पछतावा करता है। यमदूतों की अति भयानक शक्ल देखकर उसका टट्टी पेशाब निकल जाता है।
यमदूत केवल उसी जीव को ही दिखाई देते हैं। सारा परिवार रो पीट कर बैठ जाता है तथा यमराज के सिपाही उस बेचारे को बांधकर ले जाते हैं। वृद्ध अवस्था में पहुंचकर भी जीव की आशा तृष्णा घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। वह अपने पुत्र पुत्रियों, पोते पोत्रियों, नाते नातियों को पालने पोसने, खिलाने पिलाने, लाड प्यार तथा उनकी शादियां आदि करने में ही मगन रहता हुआ मालिक से बहुत दूर हो जाता है। इतने में मौत आ पहुंचती है। बचपन खेलने में, भोलेपन और अज्ञानता में गुजर गया। जवानी का समय विषय विकारों, खाने पहनने व अहंकार में निकल गया और बुढ़ापे का आखिरी समय तृष्णा, लोभ, लालच, लालसा करने व दुखों में बीत जाता है। इस प्रकार जिंदगी की तीनों अवस्थाएं व्यर्थ ही खत्म हो जाती हैं। यानी किसी अवस्था में भी जीव मालिक का नाम नहीं जप सकता। लोभ, मोह तथा तृष्णा की आग में जलता हुआ यह हीरे जैसा अनमोल जन्म गंवा कर चला जाता है। इस विषय में एक कथा इस प्रकार है। एक समय का जिक्र है कि कबीर साहिब जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़े आदमी को मिले जो खेत में काम कर रहा था। कबीर साहिब जी ने उस बूढ़े को कहा कि हे भले पुरुष, तू अब मालिक का भजन किया कर। बूढ़ा कहने लगा कि अभी बच्चे अनजान हैं, जब कुछ सूझवान हो जाएंगे तो मैं भजन करने में लग जाऊंगा। जब बच्चे जवान हो गए फिर कहने लगा कि इनकी शादियां हो जाने पर भजन करूंगा। जब शादियां हो गई तो फिर कहने लगा कि पोतों की मुरादें देख लूं। जब पोत्र हो गए तो कबीर साहिब जी उसे फिर मिले और कहा कि अब तो पोत्र भी हो चुके हैं, अब भजन कर ले। फिर वो कहने लगा कि मेरे पोत्र अभी नादान हैं, जवान हो जाएं। जब जवान हो गए तो कबीर साहिब जी उसे फिर मिले और कहा कि अब तो ईश्वर का भजन कर ले। तो कहने लगा कि यह बड़े लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, यदि मैं न जागूं तो घर को चोर ही लूट कर ले जाए। कुछ समय के बाद फिर कबीर साहिब जी उसके घर गए और पूछा कि बुजुर्ग कहाँ हैं। घर वालों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब जी ने अंतर ध्यान होकर देखा तो वह बूढ़ा उसी घर में बैल बना हुआ था। कहते हैं कि अंत समय जीव का जहां भी ख्याल होता है उसी ख्याल के अनुसार मालिक उसे जन्म दे देता है। कबीर साहिब जी का ही कथन है, जहां आशा तहां वासा। क्योंकि उस बुजुर्ग का घर में बहुत मोह था, इसलिए उसे उसी घर में बैल बनकर आना पड़ा। उसके पुत्र पोत्रों ने उस बैल से खूब काम लिया और जब वह बूढ़ा हो गया तो उन्होंने उसे आगे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे खूब काम लिया। जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने आगे तेली को बेच दिया। तेली ने उससे कुछ समय तक कोल्हू में चलाया। जब बिल्कुल बेकार हो गया तथा उसके काम का ना रहा तो उसने उसे एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसे मारकर उसका मांस खाने वालों को बेच दिया तथा चमड़े की नगार मढ़ने वाले ले गए। उन्होंने नगार अर्थात ढोल मढ़ दिया। जब उस पर खूब डंडे डंडे पड़ने लगे, अर्थात वृद्ध अवस्था में आंखें व पानी बहना शुरू हो जाता है। शरीर बहुत ही निर्मल तथा कमजोर हो जाता है। सिर के बाल दूध जैसे सफेद हो जाते हैं और जीव की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसका गला रुक जाता है और एक शब्द भी गले से नहीं निकलता। उस वक्त वह बेचारा कुछ ही नहीं कर सकता और न ही उसकी कुछ पेश जाती है। फिर वह बीते वक्त को याद करके पश्चाताप करता हुआ कहता है
कि मैंने पहले मालिक का भजन क्यों ना किया। अब तो होता ही नहीं, परंतु अब बन ही क्या सकता है। बीता वक्त किसी के हाथ नहीं आता। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब चिड़िया ने खेतों को खाली ही कर दिया है, तो फिर केवल पछताना करने से क्या बनता है। इसी प्रकार जीव ने पहले तो कोई संभाल नहीं की, भाव मनुष्य जन्म के इस कीमती समय से कोई लाभ नहीं उठाया, यानी मालिक का नाम नहीं जपा। जब यह अमोलक समय हाथ से निकलने को होता है तो जीव पछतावा करता है, परंतु फिर केवल पछताने से कुछ भी नहीं बनता। इसी प्रकार जीव अपनी शेष आयु को गंवाकर चला जाता है और आगे के लिए कुछ भी नहीं बना सकता। आमतौर पर कई इंसान ये कह देते हैं कि अब तो भजन नहीं करते, यदि मालिक दोबारा मनुष्य जन्म दे दे तो फिर भजन करेंगे। परंतु यह विचार करने योग्य बात है कि मालिक ने अब भी तो इसे इंसान बनाकर ही भेजा है, अब कौन सा पशु बनाया है। यदि यह जीव इस जन्म में मालिक का नाम जपता तो दोबारा इंसान बनकर बताओ कौन से चांद चढ़ाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना है वह अभी इसी जन्म में करना चाहिए। क्या पता है कि यह अनमोल समय दोबारा हाथ आएगा अथवा नहीं। इसलिए महापुरुषों का कथन है कि अभी करो और फिर का भरोसा मत रखो। जो जीव अब नहीं करते और आज का काम कल पर छोड़ते हैं, वे फिर कभी नहीं कर सकते। वक्त की कदर करो, क्योंकि समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते और ना ही वापस आते हैं। अच्छा काम कोई भी हो, परंतु कर लो और किसी प्रकार की देर मत करो। परंतु किसी बुरे काम को करने से पहले सोचो, विचार करो, किसी दूसरे से सलाह ले लो। यदि कोई भी ना मिले तो दीवार से पूछ लो। बेशक दीवार बोल नहीं सकती, परंतु हो सकता है उसकी तरफ मुंह करके खड़े होने से जीव का ख्याल बदल जाए, जिससे कि वह बुरे कर्म के फल से बच जाए। इसलिए हे इंसान, तुझे जो कुछ भी मालिक का भजन सिमरन आदि करना है, अब इसी जन्म में ही कर ले, क्योंकि जब मनुष्य जन्म का अनमोल समय तेरे हाथ से निकल गया तो फिर यह जल्दी से हाथ नहीं आएगा। इस विषय पर श्री गुरु अर्जुन देव जी जीवों को समझाते हैं कि हे जीव, तेरा अंतिम समय अब निकट आ रहा है। जिस दिन और जिस घड़ी तूने यहाँ से जाना है वह नजदीक आ पहुंची है। अर्थात तेरी यह जीवन रूपी रात अब समाप्त होने वाली है। अगला दिन चढ़ने पर तेरे रूह रूपी पक्षी को इस संसार रूपी वृक्ष से उड़ान भरनी पड़ेगी। इसलिए हे भाई, तू गुरु की शिक्षा लेकर नाम जप, जो कि अगले जहान में तेरा साथी बने। हे प्राणी, मालिक का नाम जप, केवल यही अंत समय काम आएगा। मोह माया में फंसकर जो तू संसार से झूठी प्रीति लगाए बैठा है, यह अंत समय तेरे साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद अमावस की काली रात की तरह अंधेरा है, यानी आगे जन्म मरण के दुख फिर तैयार हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए तू सतगुरु की सेवा, सूरत शब्द योग का अभ्यास कर, जिससे तेरे जीवन में मालिक के ज्ञान का प्रकाश हो जाए और तू काल के भयानक दुखों के भरे कुएं में गिरने से बच जाए। इसलिए हे जीव, यह तेरी जिंदगी का चौथा पहर और अंतिम समय है। यदि अब तू मृत्यु के किनारे पर पहुंच गया है, इसलिए तू अब भी सतगुरु की शरण में जाकर
मालिक का नाम जप तथा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। जन्म लेने और मृत्यु के समय जीव को अत्यंत कष्ट सहने पड़ते हैं। माता के गर्भ में मलमूत्र वाली जगह में 9 महीने उल्टा लटकते रहने कोई कम दुख की बात नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।